जी हाँ दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है। हम और आप सभी लोग जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन मोह माया हमने अपने ऋषि महात्माओं से सुना है कि मोह माया से दूर रहो बेटा, आपका कल्याण होगा। लेकिन मोह माया है क्या? तब मैंने इसके बारे में सोचा, इसके बारे में सर्च किया, और आज जो भी मैं आपको बता रहा हूँ पूरे होश और हवास में पूरे ध्यान से सुनना। अगर इस मोह माया से हम दूर हट गए तो ये आप मान लेना कि हम और आप मिलकर सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मोह माया है क्या? मोह माया वो चीज़ है जो होती तो है लेकिन होती नहीं, वास्तविकता उसकी कुछ और होती है। हम जो देखते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो हम देखना नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, मेरी इन बातों में आप खोना नहीं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। सिर्फ आपको गौर से सुनना है और देखना है। जी हाँ, प्रकृति। आज प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर। तो मोह क्या प्रकृति मोह माया है? जी नहीं दोस्तों, प्रकृति एक मूलता है। प्रकृति एक हमारे सामने आंखों से दिखती है। प्रकृति पेड़ पौधों को हम स्पर्श कर पाते हैं, हवाओं को हम महसूस कर पाते हैं, धूप को महसूस कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बारिश और पानी को हम महसूस कर पाते हैं। तो ये मोह माया नहीं है। जो लोग समझ जाते हैं मोह माया क्या है, मोह माया से दूर चले जाते हैं, उनके पास अथाह संपत्ति, अथाह पैसा, खुशियाँ, हर चीज़ होती है। दोस्तों, तो आप भी सफल होना चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो पर आए हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। और ये प्रकृति है, ये प्रकृति माया है, मोह माया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जानवर मोह माया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम भी कोई मोह माया नहीं है दोस्तों, ये पृथ्वी भी मोह माया नहीं है दोस्तों। आज से प्रेजेंट टाइम में जीना शुरू कर दीजिए। मोह माया यही है दोस्तों, दूसरों के सुखों को देखकर हम परेशान हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कोई सुखी है तो उसके सुखों से हम परेशान हो जाते हैं। यही मोह माया है दोस्तों, यही मोह माया है। किसी की लग्जरी कार देख के हम अपने आप को कोसते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही गलत बात है। यही मोह माया है दोस्तों। जो हमारे पास है उसे स्वतः स्वीकार करो, उस परम पिता परमात्मा का नमस्कार करो, उसको धन्यवाद दो कि उसने हमें ये सब दिया है दोस्तों, जो दूसरों का है वो दूसरों का है, जो हमारा अपना है वो हमारा अपना है। जी हाँ दोस्तों, माया जाल सिर्फ इतनी सी ही परिभाषा है कि अपनी स्त्री किसी को अच्छी नहीं लगेगी, दूसरे की लगड़ी लूली स्त्री भी अच्छी लगेगी। यही मोह माया है। अपनी गाड़ी देख के हम खुश नहीं होंगे, दूसरों की गाड़ी देख कर हम खुश हो जाएंगे दोस्तों, यही मोह माया है। अपने बच्चे को हम पढ़ाएंगे नहीं ढंग से, दूसरे के बच्चे को देखकर हम अपने बच्चे को डांटेंगे दोस्तों, यही मोह माया है। माया जाल से छुटकारा पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माया जाल से छुटकारा पाने के लिए केवल माया जाल को जान लेना ही उससे छुटकारा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, केवल उसको जान लेना ही छुटकारा है। और जब आप इस छुटकारे से दूर हो जाएंगे, तब आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास, एक नई खुशी, एक नया आनंद पैदा होगा। और फिर आप जो भी काम करेंगे उस काम को करने में आपको मज़ा आएगा। आपके पास गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, उससे प्रेम करिए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उससे प्रेम करिए। जी हाँ दोस्तों, आप उससे खुश रहिए कि मेरे पास एक गाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, खुश रहिए। मेरे पास एक पेन है, उससे खुश रहिए दोस्तों। दूसरों की चीज़ों को देखकर कभी दुखी नहीं होना है दोस्तों। अगर दूसरों की चीज़ों को देखकर आप दुखी हो रहे हो तो केवल यही माया जाल का है दोस्तों। माया जाल का मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के तुम सन्यासी साधु बन जाओ। जी नहीं दोस्तों, माया जाल का मतलब सिर्फ इतना सा है, मोह माया का मतलब इतना सा है कि हमें केवल और केवल अपने ऊपर ध्यान देना है। पैसा कमाना ये कोई मोह माया नहीं है। संसार में रहना, घर बसाना ये कोई मोह माया नहीं। मोह माया है दूसरों की चीज़ों को हम अपना मन ही मन अपना बना के उसको चाहने लगते हैं। केवल दोस्तों यही मोह माया है। किसी से अनएक्सपेक्टेड रिश्ता बना लेना, एक तरफा किसी से प्यार कर लेना दोस्तों, ये मोह माया। कबीरदास जी का दोहा है, उस दोहे में ही कबीरदास जी ने बताया है कि मोह माया क्या है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान।
जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जो भी हमारे जीवन में हमें कुछ सिखाना चाहता है, उससे हम दो बातें सीख लेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी व्यक्ति हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, अगर उससे हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं साहब, तो बिल्कुल सीख लो। अपने काम की चीज़ है, जो काम की चीज़ नहीं है उसे छोड़ दो। जी हाँ दोस्त, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जी हाँ दोस्त, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो हमें तलवार का मोल करना चाहिए, मतलब तलवार को इम्पोर्टेंट मानना चाहिए। उसकी जो म्यान होती है जिसमें हम उसको रखते हैं दोस्तों, उसका कोई काम नहीं है, म्यान का कोई काम नहीं है, मोल करो तलवार का। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट तलवार है यहाँ पर, उसको रखने वाला थैला नहीं। दोस्तों, अगर मोह माया को अगर मैं दो शब्दों में कहना चाहूँ तो केवल मैं इतना ही कहूँगा, जो चीज़ हमारी है, जो हमने आज तक कमाई है, जो भी आज तक मेरे पास है, केवल वो ही मेरा है। और जो मैं दूसरों को देखता हूँ कि उनके पास ये है, उनके पास वो है, उससे जो मुझे परेशानी होती है, उससे जो मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, उससे जो मुझे रात रात को नींद नहीं आती दोस्तों, यही मोह माया है और कुछ भी मोह माया नहीं है। मोह माया केवल दो शब्द हैं कि जो दूसरों का है वो दूसरों का है, जो हमारा है वो हमारा अपना है, और उसी में हमें खुश रहना चाहिए और हमें स्वतः अपना ये कार्य करना चाहिए। केवल इन्हीं चीज़ों को आप दिमाग में रख लेंगे और आपका दिमाग शांत रहेगा, तब आपका फोकस होगा आपके अगले नेक्स्ट स्टेप पर, आपके नए काम पर, तब आप सफल हो पाएंगे दोस्त। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। जय श्री राम।